चिल्ड्रन, आज हम जीके में मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। जी हाँ, नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर। इसमें क्या करना है, लेट अस सी। गिव आंसर्स इन अ वर्ड और टू। नीचे जो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं इनके आंसर्स या तो आपको 1 वर्ड में या फिर मैक्सिमम 2 वर्ड्स में लिखना है। तो लेट अस रीड द सेंटेंसेस। अ स्टेशनरी आइटम यूज्ड टू मेजर एन एंगल। एक ऐसा स्टेशनरी आइटम लिखना है, उसका नाम लिखना है जिसको हम एंगल्स को मेजर करने में यूज़ करते हैं। उसको हम क्या होता है उसका नाम, इट इज़ कॉल्ड प्रोट्रैक्टर, यानी कि चांदा। चांदा जो होता है आपने वीडियो में भी देखा होगा, उसके ज़रिए हम किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं। वो हमारे ज्योमेट्री में काम में आता है। जब आप लोग बड़े हो जाएंगे तब आप लोग उसका यूज़ करेंगे। तो स्टेशनरी आइटम यूज्ड टू मेजर एन एंगल इज प्रोट्रैक्टर। स्पेलिंग ढंग से लिखिएगा, PROTRACTOR, प्रोट्रैक्टर। हु इज़ द सन और डॉटर ऑफ योर अंकल और आंट। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या है क्वेश्चन, हु इज़ द सन और डॉटर ऑफ योर अंकल और आंट। आपके अंकल आंट यानी कि चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ फूफा, मौसा मौसी, जो भी कोई हैं, उनके बेटे या बेटी को आपको क्या आपके कौन होते हैं, आपके साथ उनका रिलेशन क्या होता है। दे आर कॉल्ड योर कजन्स। चाहे लड़का हो या लड़की, दे बोथ आर कॉल्ड कजन्स। तो जो हमारे अंकल आंटी के लड़का या लड़की यानी कि बेटा बेटी होते हैं, उनको हम बोलते हैं कजन्स। एन इंसेक्ट दैट डिस्ट्रॉयज द वुड। एक ऐसे कीड़े का नाम लिखना है जो लकड़ी को बर्बाद कर देता है। अगर लकड़ी में वो कीड़ा लग जाए तो इट विल डिस्ट्रॉय द वुड, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द वुड। बताइए कौन सा है। यस, इट इज़ कॉल्ड टर्माइट, यानी कि दीमक। टर्माइट या दीमक एक ऐसा कीड़ा होता है जो अगर लकड़ी में लग जाए तो पूरी लकड़ी को बर्बाद कर देता है, फिर कुछ नहीं बचता, सब कुछ खा जाता है। एन इंसेक्ट दैट इज़ ब्यूटिफुल ड्यू टू इट्स विंग। एक ऐसे इंसेक्ट का नाम बताना है जो अपने पंखों के कारण सुंदर दिखता है। बताइए एक ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जिसके पंख जो हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं। येस, इट इज़ बटरफ्लाई। एंड द लास्ट वन, इंडिया इज सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट। इंडिया जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, ये आप लोगों को नहीं पता होगा, आई होप सो। ओके, लेट मी टेल यू, इंडिया इज सिचुएटेड इन द वन ऑफ द बिगेस्ट, और आई कैन से द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। 7 कॉन्टिनेंट्स में से जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है दैट इज नेम्ड एशिया, उसमें हमारा इंडिया सिचुएटेड या फिर लोकेटेड है। तो इंडिया इज सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट, इसका आंसर आपको लिखना है एशिया। नेम द रिलेशंस। अब आपने नीचे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं यानी कि फ्रेजेस लिखे हुए हैं, उनको पढ़कर बताना है कि किस रिलेटिव के बारे में बात हो रही है। मदर ऑफ योर मदर, आपकी मम्मी की मम्मी आपकी कौन लगती हैं। मदर ऑफ योर मदर, मम्मी की मम्मी, आपकी मम्मी की मम्मी आपकी कौन लगती हैं। नानी जी लगती है ना, उनको इंग्लिश में क्या नाम दिया गया है, मैटरनल ग्रैंड मदर। क्या नाम है, मैटरनल ग्रैंड मदर। सेकेंड वन इज फादर ऑफ योर फादर, पापा के पापा कौन होते हैं आपके, दादाजी, तो जस्ट ग्रैंडफादर। वैसे तो बोलते हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर, लेकिन आप लोगों के कोर्स में ग्रैंडफादर है तो हम वही लिखेंगे। योर फादर्स रिलेशन टू योर मदर, आपके पापा का जो रिश्ता है वो आपकी मम्मी के साथ किस नाम से जाना जाता है। बताइए, आपके पापा आपकी मम्मी के कौन लगते हैं, पति लगते हैं ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हस्बैंड। क्या लिखेंगे, हस्बैंड। योर कजिन्स फादर, आपके जो कज़िन होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, डजेंट मैटर। कज़िन के संग हम कभी भी ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाते, बिकॉज इट इज़ अ कॉमन नाउन यूज्ड फॉर बोथ। केवल कज़िन बोलोगे तब भी काम चल जाएगा। तो आपके कज़िन के जो पापा हैं वो आपके कौन लगते हैं, नहीं पापा नहीं लगेंगे ना, आपके तो सिबलिंग के पापा लगेंगे। आपके रियल भाई होगा या बहन होगी, उसके फादर आपके फादर लगेंगे। आपके कज़िन के पापा आपके लगते हैं अंकल। कौन होते हैं, अंकल। योर अंकल्स डॉटर टू योर फादर, ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया लेकिन समझोगे तो आ जाएगा। आपके चाचा की बेटी आपके पापा की कौन है, आपके चाचा की जो बेटी हैं वो आपके पापा की कौन लगती हैं, वो लगती हैं नीस। कौन लगती हैं, नीस। नाइस नहीं बोलते, नीस बोलते हैं, NIECE, नीस। ठीक है। Another one of the most simplest exercise, write the following in English। यही तो आपने किया है,
वर्ड्स को इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में लिखा है। तो यहाँ जो वर्ड्स लिखे हैं इन वर्ड्स को आपको इंग्लिश में राइट डाउन करना है। साहित्य, तिलचट्टा, पैमाना, व्याकरण और पर्यावरण अध्ययन। ये जो वर्ड है अध्ययन, इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से ही लिखिएगा। जनरली आप लोग क्या करते हो, एक या को मिस कर जाते हो। अध्ययन, बट ये गलत है, अध्ययन। ठीक है। साहित्य को क्या बोलते हैं, लिटरेचर, LITERATURE, लिटरेचर। तिलचट्टा, यस, कॉकरोच। पैमाना, पैमाना को क्या बोलते हैं, बताइए मुझको जल्दी से। पैमाना को बोलते हैं, टेल मी, रूलर। व्याकरण, ग्रामर। जनरली ग्रामर की स्पेलिंग आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चे गलत लिखते हैं। ग्रामर की स्पेलिंग में आप लोग लिख देते हो GRAMMER, जो कि गलत है। करेक्ट स्पेलिंग क्या है, GRAMMAR। ठीक। अगला है पर्यावरण अध्ययन। इसको क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़। क्या बोलते हैं इसको, एनवायरमेंटल स्टडीज़। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। रिवाइज द कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, डांस फॉर्म्स एंड नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। बहुत ही सिंपल है। आपकी बुक में जितने भी टॉपिक्स हैं, ओशियंस, डांस फॉर्म्स, कॉन्टिनेंट्स एंड नेशनल सिंबल्स, ये सारे आपको क्या करने हैं, जस्ट रिवाइज करने हैं। नो नीड टू राइट देम डाउन, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सारे कॉन्टिनेंट्स, सारे ओशियंस, डांस फॉर्म्स और नेशनल सिंबल्स जितने भी हैं वो सारे रिवाइज करने हैं। तो मेरे साथ साथ एक बार बोलिए, कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से होते हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक। ओशियंस कौन कौन से होते हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तर ध्रुवीय महासागर और दक्षिण ध्रुवीय महासागर। डांस फॉर्म्स हमने कौन कौन से याद किए थे, वैसे तो कई सारे डांस फॉर्म्स होते हैं, लेकिन हमें तो अपने कोर्स के बारे में पढ़ना है ना। तो लेट अस रिवाइज द सेम। गरबा, भांगड़ा, बिहू, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम एंड कुचिपुड़ी। दीज आर द 10 डांस फॉर्म्स जो हमारे कोर्स में हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। तो मैं सारे नेशनल सिंबल्स के नाम बोलूँगी, आपको उसका कॉमन नेम, प्रॉपर नेम जो भी है वो बताना है। नेशनल फ्लैग, हमारे कंट्री का जो नेशनल फ्लैग है उसका नाम क्या है, इट इज़ कॉल्ड तिरंगा। नेशनल फ्रूट, इट इज़ कॉल्ड मैंगो। नेशनल एनिमल इज टाइगर। नेशनल ट्री इज banyan tree. National emblem, lion capital of Ashoka. National anthem, Jana Gan Man. National song, it's Vande Mataram. National river, Ganga. National flower, lotus. National bird, peacock. National game, hockey. नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज, अभी नेशनल लैंग्वेज घोषित नहीं हुई है, लेकिन सारे जितने भी अपने देश में काम होते हैं वो हिंदी भाषा में होते हैं, इसीलिए इसको नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है। इट इज़ हिंदी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेशनल वाटर एनिमल, उसको बोलते हैं गंगा में रहने वाली डॉल्फिन, यानी कि गंगा डॉल्फिन। तो ये एक्सरसाइजेज एक्सक्लूडिंग दिस वन। 4th नंबर की एक्सरसाइज आपको नोट डाउन नहीं करनी, दिस इज ओनली फॉर रिविजन। बाकी तीनों एक्सरसाइजेस आपको अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन करनी है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।